हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश का अ पेट विद द सन का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फ्रेंडली मैंगोज। ठीक है, फ्रेंडली नेवला। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। एक फार्मर, एक किसान और उसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहता है। देयर वॉज आल्सो अ बेबी मैंगोज इन द हाउस हु दे बिहेव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। ठीक है, उनके साथ में उनके घर में एक छोटा सा मैंगूस मतलब नीवले का बच्चा भी रहता है, जो कि वो उसे अपने बेटे की तरह ही पालते हैं और वो सोचते हैं कि आगे जब ये जैसे जैसे बड़ा होगा और हमारा बच्चा भी जैसे बड़ा होगा, ये तो आपस में दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, वन डे द फार्मर एंड हीज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। ठीक है, एक दिन जो किसान होता है और उसकी बीवी होती है, वो अपने छोटे से बच्चे को उस नेवले के साथ में अकेला छोड़कर घर पर और कहीं चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वंस अ फार्मर एंड हीज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक दिन जो है, एक बार की बात है, एक किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते हैं अपने छोटे से बच्चे के साथ। ठीक है, दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट। और द फार्मर सेड टू हीज वाइफ वन डे। देखिए, जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो एक दिन अपनी बीवी से कहता है कि हमें एक पेट पाल लेना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रो अप दे विल नीड अ कंपेनियन। ठीक है, तो जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो ये जो पेट है वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा, दोस्त बनेगा। ठीक है, और उसकी बीवी को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। ठीक है, एक शाम की बात है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मैंगूस। ठीक है, एक शाम की बात है, जो किसान है अपने साथ एक छोटा सा नेवले का बच्चा ले आता है घर पर। इट इज़ अ बेबी मैंगूस, ये नेवले का बच्चा है। उसकी बीवी कहती है बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बच्चे का दोस्त भी बन जाएगा। ठीक है, बोथ द बेबी एंड द मैंगूस ग्रो। अब बच्चा और जो मैंगूस था वो दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। इन अ 5 और 6 मंथ द मैंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जो वो नेवले का बच्चा होता है वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। द लोनली लवली एनिमल विथ 2 शाइनी ब्लैक आइज एंड अ बुजी टेल, वो मतलब इतना सुंदर लगता है कि उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आँखें हैं और एक बहुत ही मतलब बालों से भरी हुई एक वो है, टेल है, उसकी पूंछ है। द फार्मर सर विल स्टिल अ बेबी इन द कर्डल। ठीक है, जो फार्मर का जो बच्चा है, किसान का बच्चा है, वो अभी भी छोटा है और पालने में वो रहता है और सोता रहता है पालने में, और कभी कभी वो रोने भी लगता है। ठीक है, वन डे द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट। एक दिन जो फार्मर की जो वाइफ है वो बाजार चली जाती है। शी फीड दिस बेबी द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कर्डल। ठीक है, तो जो होती है ना, वो उसे दूध पिलाती है और उसे मतलब पालने में अच्छे से सुला करके और उसे पालने में सुला देती है अच्छे से। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाज़ार। ठीक है, और वो बास्केट मतलब टोकरी उठाती है और अपने पति से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ अ स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है पालने में। कीप एन आइज ऑन हिम, उसका ध्यान रखिएगा। फ्रेंकली आई डिड नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विथ हिज मैंगनूस। और असल बात तो ये है कि मैं इस नेवले के साथ अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, वो ये वाइफ, उसकी फार्मर की वाइफ फार्मर को बोलती है। यू नीड नॉट बी अफेयर्ड सेड द फार्मर। फार्मर कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। तो नेवला है बहुत मित्रता वाला जो है एनिमल, जानवर है। ठीक है, इट इज़ मतलब फ्रेंडली मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला एनिमल। ठीक है, इट इज़ एज अ स्वीट एज आर बेबी, ये उतना ही स्वीट है, उतना ही अच्छा है जैसे कि हमारा बच्चा है। एंड दे आर टू द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो, और ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, जो बीवी है वो बाज़ार चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, वो उस किसान के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो क्या फ़ैसला करता है, वो कहता है कि चलो मैं अपने खेतों पर ही चला जाता हूँ, खेतों को ही देख आता हूँ, जो कि उसके घर से थोड़े से ही दूर होते हैं। He ran into the same friends on the way back and did not return for a quite some time। ठीक है, उसे लौटते समय उसका एक दोस्त, उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो क्या है, मतलब जल्दी घर पर वापस नहीं आ पाता है, जो क्या फार्मर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बता रखे हैं, जैसे हमने पिछले स्टोरी में देखा था, ये आने वाली स्टोरी में अब क्या होगा उसके बारे में ये तीनों पॉइंट बता रखे हैं। ठीक है,
द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। ठीक है, जो किसान की जो बीवी है बाज़ार से आती है भारी भरकम बास्केट को लेकर, मतलब उसकी जो टोकरी है वो पूरी सामान से भरी हुई है इसलिए वो भारी है। ठीक है, she found the mangoes at the entrance of the house with blood on his face and a pouch। ठीक है, उससे वो क्या देखती है कि जो नेवला है उसके उसका उसका चेहरा और उसके पंजे जो हैं वो खून से सने हुए हैं और वो जो है दरवाजे पर बैठा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूज़न दैट इट वाज हर सन ब्लड। वो एकदम से निर्णय पे पहुंच जाती है, कंक्लूज़न पे पहुंच जाती है कि ये जो खून है ये मेरे बच्चे का ही है। एंड द मैंगूज वाज द गिल्टी वन। और जो मैंगूज है, जो नेवला है वो दोषी है, मतलब उसने वो ये सोच लेती है कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। ठीक है, जो किसान की जो बीवी है वो बाज़ार से वापस आती है और उसकी जो बास्केट है पूरी ग्रॉसरी मतलब घर के सामानों से भरी हुई है। शी शो द मैंगोज स्टिल आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि मैंगोज जो है वो दरवाजे पर बैठा है जैसे कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। और जैसे ही वो उस फार्मर की बीवी को देखता है वो उसकी तरफ भागता है उसका वेलकम करने के लिए, एज वाज कस्टमरी। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ टुक वंस लुक एट द मैंगोज एंड स्क्रीम। जो फार्मर की जो वाइफ है वो मैंगोज को देखते हैं, नेवले को देखती है और एकदम घबरा जाती है, एकदम घबरा के बोलती है ब्लड, खून। शी क्राइड द फेस एंड पावर ऑफ मैंगोज वर स्ट्रीम्ड विद ब्लड। वो एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि मतलब इस नेवले के जो मुंह और जो मतलब हाथ पैर पंजे हैं वो सारे के सारे खून से सने हुए हैं। यू विक्ड एनिमल। वो कहते कि मतलब कि तुम दुष्ट जंगली जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket from full of a grocery on the blood हाँ जी blood smeared mangoes and run inside to the child cradle। ठीक है, तो अब वो क्या देखती है, वो एकदम से चिल्लाती है कि तुम मतलब दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। और वो एकदम गुस्से में मतलब वो एकदम अंधी हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसकी एकदम आंखें बंद हो जाती हैं। और वो क्या करती है कि वो जो उसकी जो ग्रॉसरी से भरी बास्केट है ना वो पूरी अपनी ताकत से उठाती है गुस्से में और उस नेवले के ऊपर फेंक के मार देती है और एकदम से फिर भागते हुए अंदर अपने बच्चे के पास चली जाती है। ठीक है, द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बेबी जो है, बच्चा जो है अभी भी सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक फ्रॉ टोर एंड अ ब्लीडिंग। ठीक है, लेकिन पास में ही फर्श पर एक काला जो है नाग है वो पड़ा हुआ है, सांप पड़ा हुआ है टुकड़ों में और खून से सना हुआ। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वट हैड हैपन। और एकदम वो फ्लैश में चली जाती है, मतलब वो सोचने लगती है कि क्या हुआ होगा। ठीक है, शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज। और वो बाहर भागी हुई आती है उस नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। एकदम से वो अफसोस से कहती है कि अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक। और तुमने सांप को मारा था। वट हैव आई डन। अब मुझे पता लगा कि क्या हुआ होगा। शी क्राइड टचिंग द मैंगोज। वो मतलब रोती रहती, उस मैंगोज को, उस नेवले को टच करके छू के रोती रहती है। वाई ले डेड एंड स्टिल। और लेकिन हु ले डेड एंड स्टिल। वो अब जो है मर चुका था। अनअवेयर ऑफ हर सुबिंग द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हसली एंड डसली स्टार्ट लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। ठीक है, जो फार्मर की जो वाइफ है वो बहुत इतनी जल्दबाजी में जो है फैसले पर आ जाती है और उसकी वजह से वो उस नेवले को मार देती है। देन शी हेयर्ड द बेबी क्राइंग। इतने में वो उसे सुनाई देता है कि उसका बच्चा जग गया है और वो रोने लगा है। ठीक है, वीपिंग हर टीयर्स शी वैन इन टू फीड हिम। और वो अपने आंसू को पोंछने लगती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है या फीड कराने लगती है। तो इस स्टोरी का जो मोरल है बच्चों वो ये है कि हमें बिना सोचे समझे
बिना सच्चाई को जाने और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जिससे किसी का कुछ गलत हो या हमारा ही गलत हो। हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए और उस चीज़ के बारे में सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तभी वहाँ पर हमें उस नतीजे पर पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टोरी का मोरल ये है। और अब ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।